डॉक्टर इनायत हुसैन जो डिप्टी गवर्नर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, इन्होंने एक मीटिंग में ये कहा कि अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट करता है तो जो वहाँ सरमायाकारी जिन लोगों ने की हुई है उनको 5 लाख रुपए जो है वो रिटर्न होंगे। इस स्टेटमेंट को लेकर ये तासुर दिया गया कि जो 5 लाख से ऊपर की जो रकम है, जो डिपॉजिट है, वो गैर महफूज हैं। स्टेट बैंक ने फिर इस पे ज़ाहिर है एक बड़ी एक्सप्लेनेशंस दी, बड़ी वजाहत दी और उस पे हमने पिछली वीडियो में पूरा उसको हमने डिस्कस भी किया है। लेकिन इसके नतीजे में बहुत से लोगों ने जो कमर्शियल बैंक्स थे वहाँ से उन्होंने धड़ाधड़ पैसे भी निकलवाए और वो फिर जो नेशनल सेविंग्स हैं उसमें उन्होंने जमा करवाए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कौमी बचत में सरमायाकारी वाकई महफूज है? आज हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। इस सवाल का जवाब कि क्या कौमी सरमायाकारी, जो कौमी बचत में हम लोग सरमायाकारी करते हैं, वो वाकई महफूज है या नहीं है, हम जो नेशनल सेविंग है ये किस तरह बनी, इसका थोड़ी सी हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जो प्री पार्टीशन जो अंग्रेज की हुकूमत थी उसने 1873 में गवर्नमेंट सेविंग बैंक एक्ट नाफिज किया था और ये कोई आज से 150 साल पहले उन्होंने ये एक्ट जो है वो नाफिज किया था। अच्छा, इस एक्ट के ज़रिए जो अंग्रेज़ हुकूमत थी उसने वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू में बहुत से फंड रेज किए और वो फिर जो जिससे जो जंग के एक्सपेंस थे वो इस फंड से उन्होंने मीट किए। 1943 और 44 में एक नेशनल सेविंग ब्यूरो कायम की गई। इसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान बनने के बाद 1953 में जो नेशनल सेविंग ब्यूरो का नाम चेंज करके सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग रख दिया गया। सितंबर 1960 में ये फैसला किया गया कि जो ये सेविंग का इदारा है इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ अटैच कर दिया जाए। तो 1960 में फिर इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक उसका एक अटैच डिपार्टमेंट का एक स्टेटस दे दिया गया। इस मुख्तसर हिस्ट्री से ये तो साबित हो गया कि ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑन इदारा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है और इसकी हिस्ट्री काफ़ी तवील है, प्री पार्टीशन भी एग्जिस्ट करता था। लेकिन क्या इसमें इन्वेस्टमेंट वाकई सेफ है? तो नेशनल सेविंग की अपनी वेबसाइट पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाएं, वहाँ पे एक सवाल है कि इज़ इन्वेस्टमेंट मेड इन दी नेशनल सेविंग स्कीम्स इज़ सिक्योर? तो क्या जो नेशनल सेविंग में इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है? जिसके जवाब में वो लिखते हैं कि जी जो इन्वेस्टमेंट नेशनल सेविंग स्कीम्स में की जा रही हैं वो फुली गारंटीड हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी फुल गारंटी दी है। तो भाई जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है नेशनल सेविंग स्कीम्स में वो फुली सिक्योर्ड है और इसकी एक्सप्लेनेशन जो उनकी वेबसाइट है उस पर भी मौजूद है। लेकिन सियाने ये कहते हैं कि तमाम अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर वो बास्केट गिरती है या उसको कुछ होता है तो तमाम अंडे टूट सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। कुछ पोर्शन आप ज़ाहिर है एक मेजर पोर्शन आप नेशनल सेविंग में रख लें, लेकिन कुछ पोर्शन आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करें और कुछ पोर्शन जो है वो प्रॉपर्टीज़ में भी लगाएं।